जी हां, मौत का मांझा, ऐसा कहना सोचने पर मजबूर करता है और इसकी कई वजह भी है। वजह चाइनीज मांझे या किलर मांझे से बढ़ती वारदातें। धार में एक मासूम की मौत इसी चाइनीज मांझे से हुई है, जबकि छिंदवाड़ा में 3 लोग अस्पताल पहुंच गए। ये तो हाल ही में हुई घटनाएं हैं, लेकिन इस किलर मांझे से होने वाली घटनाओं का आंकड़ा कम नहीं है। तो लोग मकर संक्रांति पतंग उड़ाकर धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हर साल पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से अनेक लोगों के घायल होने की खबरें आती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद इस मांझे की बिक्री और इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। हालांकि चाइनीज मांझे के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने लोगों को जागरूक भी किया, दुकानदारों पर कार्रवाई भी की गई, चेतावनी भी दी गई, लेकिन इन सब के बाद भी चाइनीज मांझा लोगों के लिए खतरा बन रहा है। एमपी की कई जगहों पर मांझे से घायल होने की खबरें लोगों की आती हैं। कई जगह ये मांझे की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो मांझे से लगातार घायल हो रहे हैं लोगों की जान जा रही है। और आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ताजा मामला, एक बच्चा जो कि अपने पिताजी के साथ बैठकर बाइक पर जा रहा था, मांझे का शिकार हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। तो इलाज के दौरान इस मासूम बच्चे की मौत हो गई। धार में भी एक मामला आया था, जहां एक बच्चा और एक बुजुर्ग मांझे का शिकार बना। छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से 3 लोग घायल हो गए। चाइनीज मांझे से लगातार हो रही घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बहुत से अभी जो हम ताजा मामला धार में, जहां 6 साल का मासूम बच्चा मांझे का शिकार हुआ और अस्पताल जाने पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इतनी गहराई से इस मांझे ने बच्चे की गर्दन को काट दिया। बहुत वक्त से जब से शिकायतें आ रही हैं, ये बहुत जब पतंगे उड़ाते हैं लोग, तो बहुत पक्षी चाइनीज मांझे के चलते घायल होते हैं, उनकी जान चली जाती है। लोगों को अपना शिकार बना रहा है चाइनीज मांझा। हमारे साथ हमारी सहयोगी धार से साबिर खान है, छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा है, इंदौर से समीर खान, उज्जैन से ललित जैन हमारे सहयोगी। समीर, पहला सवाल आपसे, अब बैन होने के बावजूद सवाल यही खड़ा होता है कि धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहा है चाइनीज मांझा। किसी तरीके का कोई डर खौफ दुकानदारों के जहन में नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम ये कहें कि ये मध्य प्रदेश का जो धार है, इंदौर संभाग का धार से जो खबर आई है, उसने सबको विचलित कर दिया है। मकर संक्रांति जो 2 दिन मनाई जा रही है, तो एक दिन पहले ही एक मासूम जो है अपने पिता के साथ जा रहा था और चाइनीज मांझे ने ये कहें कि गर्दन में उसके लगता है और उसके बाद जो है अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इस समय हम इंदौर के एक पतंग बाजार में मौजूद हैं। यहाँ तो हालांकि हमने इसके पहले भी लाइव किया और जितनी भी खबरें अभी तक हमने बनाई, तो यहाँ पर तो जितने भी पतंग के व्यापारी हैं, जो मेवाती मोहल्ले का ये पतंग बाजार है, उन्होंने चाइनीज मांझे से तौबा कर रखी है। उनका कहना है कि वो जो है बिल्कुल भी चाइनीज मांझा नहीं बेच रहे हैं, लेकिन कई लोग छुप कर जो है अब भी चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, जिसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में सामने आ रही घटनाएं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पतंग के विक्रेता हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने जो है ये एक शॉपकीपर है। क्या नाम है आपका? इसराइल खान। जी? इसराइल खान जी, क्या मतलब जो है आपने देखा चाइनीज मांझा तो आप बेच नहीं रहे हैं? आप नहीं, हम बरेली का मांझा बेच रहे हैं, ये अपना सादा धागा। तो दुकानदार ये बरेली का है और चाइना यहाँ पूरी हाल ही में घटना हुई है, तो कौन लोग हैं ऐसे जो मांझा बेच देते हैं? अब वो गलत कर रहे हैं, ये काम उनको नहीं करना चाहिए। जो हादसे हो रहे हैं उसकी वजह से हमेशा के लिए ध्यान रखो। बिल्कुल, लोग जागरूक हैं, उसके बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा उपलब्ध है। समीर, आपके पास लौटेंगे। धार से साबिर खान भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर, त्योहार के वक्त में बहुत दुखद खबर पूरे परिवार के लिए, बहुत दुखद वक्त ये है कि 6 साल का मासूम जिसकी जान चली जाती है उस वजह से, जो कि पूरी तरीके से बैन है चाइनीज मांझा, उसके बावजूद बाजारों में ये मांझा बिक रहा है धड़ल्ले से। कोई सख्ती इसको लेकर अभी तक नहीं है, इसी की वजह से ये उपलब्ध है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बेहद ही गंभीर और दुखद घटना है।
जिस मासूम का कोई कसूर नहीं था, वो पतंग और धागे से कई कोसों दूर था, बस 6 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ कुछ खाने के लिए बाजार में निकल रहा था। लेकिन आप सहयोग देखिए कि यही जो माचा, जो चाइनीज डोर है, जो आज बड़ी घातक हो चुकी है, रास्ते में कहीं लड़की की उसके गले में आई, उससे उसका गला कट गया और उसकी जान चली गई। ये बेहद ही दुखदायी है, दर्दनाक हादसा है। इसमें सभी शोक है और इस मृत्यु के बाद जो है पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और वहीं जो है जनता इसको लेकर के आक्रोशित भी है। यहाँ तक कि आक्रोशित परिजन और समाज के कुछ लोगों ने मुख्य चौराहे पर जाम लगा करके बच्चे का शव रख करके मांग की थी कि इस चाइना डोर धागे पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके विक्रेताओं पे कार्रवाई की जाए और इस संबंध में जो है उनपे सख्त कार्रवाई, ताकि जो हादसा उनके परिवार में उनके बच्चे पे जो बीता है वो किसी और के साथ न हो। बिल्कुल, गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी है। देखिए, जिस तरीके से उनका बच्चा, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, अपने पिताजी के साथ जा रहा था कि एक मांझे का शिकार हुआ और उसकी जान चली गई। पूरे परिवार के लिए गम का माहौल ये है। ऐसे में साबिर, यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है, क्या बाजारों में, क्योंकि अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, या तो उन लोगों को पकड़ा जाता है और सख्ती नहीं होती है, बस छोड़ दिया जाता है जरा सी कार्रवाई करके, तभी दुकानदार इतने बेखौफ हैं कि उस चीज को बाजारों पर लाकर बेच रहे हैं जो पूरी तरीके से बैन है, जो कानूनी तौर पर अवैध है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोर्ट द्वारा जो है इसे रोक लगा दी गई है। ये अवैध तरीके से बिक्री होती है। ये बिक्री जो है खुलेआम नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि गुपचुप तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से इसकी बिक्री होती है, क्योंकि व्यापारी को कुछ पैसों का लालच देता है। कुछ पैसों के लालच के लिए जगत की खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह की इनको नहीं करना चाहिए। वही जागरूकता की कमी जो है आम जनता में भी है। आम जनता इसी चाइना डोर की सिर्फ अपनी जीत की खुशी के लिए चाइना डोर की डिमांड करती है। वो व्यापारी कुछ पैसों के लालच में इसको गुपचुप तरीके से बेचते हैं और इन्हीं बिक्री की वजह से जो है मासूम पशु पक्षियों के साथ साथ कई जानों पे भी बनाती है। मैं आपसे कहूँ कि 2 दिन पहले की बात है, एक बुजुर्ग जो रास्ते से अपने वाहन से जा रहे थे, वो भी चाइना की डोर की लपेट में आ गए और बिना घायल लोगों के उनको 20 टाँके लगाना पड़े, उनकी भी जान पे बनाई। उसी के ठीक बाद एक 4 साल का मासूम बच्चा जो अपने माता पिता के साथ जा रहा था, वो भी घायल हुआ। उसके भी कम से कम करीब 10 टाँके आए और वो अभी उपचार थे। और ये घटना सतत हो रही है। बात करें शासन प्रशासन की, तो ये कार्रवाई के नाम पर जो है खाना पूर्ति जरूर कर रहा है। इस घटना से पहले जो है कुछ जगह तहसीलदार की टीम ने कार्रवाई की थी, कुछ जगह से जो है चाइनीज डोर भी जब्त किए थे और केस भी बनाया था। वहीं उसके बाद जब अब एक बच्चे की मौत हो चुकी है, तो मौत हो जाने के बाद जो है अब शासन प्रशासन एक्शन मोड में आया है और जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रहा है। कल रात में भी उसने कार्रवाई की थी और सुबह से भी जो है तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी और सीएसपी की टीम जो है शहर में भ्रमण कर रही है और जगह जगह जहां भी चाइना डोर बिकने की संभावना जताई जा रही है, जहां भी पतंग बिक रही है, हर जगह जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं। जी, हमारे साथ ललित जैन भी हैं उज्जैन से, ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर। ललित जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से ये मामलों में इजाफा हो रहा है, आप बाजार में शायद खड़े हैं, आपके पीछे दुकान दिख रही है, क्या आपको लगता है कि ये जांच होती है दुकानों पर कि किस तरीके का मांझा वो बेच रहे हैं? और देखिए, मकर संक्रांति पर तो पतंगों का जो बाजार होता है वो गुलजार होता है, जगह जगह चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बिक रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि दुकानदार इस बात को लेकर सतर्क हैं कि चाइनीज मांझा नहीं बेचना है? जी, उज्जैन में 2 साल पहले एक बालिका की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन काफी सख्त हो गया था चाइनीज डोर को लेकर। इस साल भी संक्रांत से पहले ही पुलिस ने, प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी। उसके बाद सारी दुकानों की चेकिंग की थी और सभी चेतावनी जाहिर कर दी थी कि जिसका भी चाइनीज धागा मिलेगा उसका मकान जमींदोज किया जाएगा, उस पर रास्ता की कार्रवाई कर दी जाएगी। इसी का परिणाम है कि इस बार यहाँ पर चाइना डोर न के बराबर बिका। लेकिन एक बात है कि दुकानदारों का कहना है कि चाइना डोर वो भले ही नहीं मिलते हैं, पर ऑनलाइन चाइना डोर कोई भी मंगवा सकता है। इसके कारण चाइना डोर पर जो प्रतिबंध है वो लोकल स्तर पर संभव नहीं है। तो ऑनलाइन आप बता रहे हैं कि दुकानदार कहते हैं कि अगर दुकानों पर नहीं मिलता है लोगों को, तो ऑनलाइन बहुत आसानी से उपलब्ध है। जी जी जी, शाश्वत भी जुड़ गए हमारे साथ। शाश्वत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों का, खास तौर से बाजारों का हाल, कि बैन होने के बावजूद क्या दुकानों में चाइनीज मांझा उपलब्ध है?
क्योंकि पूरी तरीके से ये बैन है। लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। शाश्वत के पास हम फिर से लौटेंगे। अमृतांशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, बाजारों से तस्वीरें हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हम तक पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर दुकानों पर उपलब्ध नहीं होता है तो ऑनलाइन बड़े आसानी से उपलब्ध है चाइनीज मांझा। यानी कि लापरवाही तो है, वो ऊपरी स्तर पर हो चाहे निचले स्तर पर, कि आखिर अवेलेबल हो ही क्यों रही है वो चीज जो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है, उसके बावजूद भी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी चाइनीज मांझा जो है वो बैन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है जो धार में घटना हुई, जो उज्जैन में घटना हुई, और ये पहली बार का नहीं है, हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आखिर अगर ये चाइनीज मांझा आ रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है, क्या इसको लेकर नज़र नहीं रखी जा रही है? और इस तरह के जो मांझे हैं जो इतने खतरनाक हैं, जो उन पर बैन लगा हुआ है, इसके बावजूद भी दुकानदार इन मांझों को बेच क्यों रहे हैं? इसके साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, इम्पोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखना भी ज़रूरी होगा। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हम एक पतंग की दुकान पर ही मौजूद हैं, और क्योंकि देखिए कुछ लोग भी जो है वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, कई जगहों पर डिमांड भी होती है। भैया, आप कितने सालों से यहाँ पर ये पतंग की दुकान है? 10 एक साल हो गए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, धार में एक घटना हुई है जिसमें एक चाइनीज मांझे से कटकर मौत हो गई, और बहुत मतलब ऐसी घटनाएं आती हैं। क्या मार्केट में चाइनीज मांझे की डिमांड करते हैं कुछ लोग? नहीं, यहाँ पे अपने भोपाल में तो यहाँ इस मार्केट में चाइना मांझे की कोई डिमांड नहीं है। यहाँ बरेली के मांझे की है। बरेली के मांझा है। कुछ लोग मांगने तो नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मांगने, क्योंकि यहाँ पे चले ही नहीं आज तक। अच्छा, तो अभी आप कौन सा मांझा बेच रहे हैं जो कि मतलब नुकसानदायक नहीं होता है? अपन अभी ये बरेली का मांझा बेच रहे हैं, डोर वाला। अच्छा, ये वो नहीं होता नहीं, ये वो नहीं होता, ये जो होता है धागे वाला बना रहता, कच्चा टूट जाता है। अच्छा, तो भैया ये चाइनीज जो मांझा होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं? क्योंकि देखिए इतनी बुरी तरीके से कट जाता है और मौत भी हो जाती है लोगों की। देखिए, चाइना मांझा हमने तो आज तक बेचा ही नहीं है, वो उसका कुछ अपन को नॉलेज में नहीं है चाइना मांझे में क्या है वो। लेकिन खतरनाक होता है। हाँ, खतरनाक होता है। और भी कोई प्रकार के आते हैं इसके अलावा जो आप बरेली? ये बरेली की डोर में ही आता है, धागे पे बनता है। अच्छा, ये नुकसानदायक नहीं, ये नुकसानदार नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा, आप लोग प्रमोट भी नहीं करते चाइनीज मांझे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल कोई मांगने भी नहीं आता और ना प्रमोट करते हैं किसी को। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ज्योति, हम जो बात कर रहे थे कि एक जागरूकता बेहद ज़रूरी होती है। देखिए, अगर ऑनलाइन भी चाइनीज़ मांझा अवेलेबल है तो जनता को ये चीज़ देखनी होगी कि वो जो चाइनीज़ मांझा मंगवा रहे हैं, अगर वो अपने त्यौहार के लिए, मज़े के लिए मंगवा रहे हैं, तो वो दूसरों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि पतंग की डोर होती है लंबी, अब वो कहाँ से होकर गुजर रही है, किसको नुकसान दे सकती है। लोगों को भी इसमें जागरूक होना होगा कि हम अपने जो है स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाएं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो बरेली के डोर का मांझा होता है वो कितनी आसानी से टूट जाता है, वो हमने देखा, और वो खतरनाक भी नहीं होता है। लेकिन लोग चाइनीज मांझा अगर ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, मार्केट्स में जाकर ढूंढ रहे हैं, तो ये वाकई में एक बड़ी लापरवाही वाली चीज है। इस पर जो है प्रशासन को भी नजर रखनी होगी और इस तरीके की चीजों पर सख्त बिल्कुल, प्रशासन की तो लापरवाही है ही, कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अमृतांशी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साबिर खान, आपका भी धार से, और समीर खान इंदौर से, उज्जैन से, ललित जैन, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।